हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे पीआरएस सिस्टम पे अपने आप को रजिस्टर करना है और कैसे उसमें दी हुई इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी की वो हमने फिल करनी है। इसके बाद भी कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और बार बार मुझे कमेंट भी आ रहे हैं, तो आज की वीडियो उस चीज़ को लेकर है। जो भी आपको परेशानी आ रही है वो डाउट मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन जब हम भरते हैं उसमें ऑफिशियल जो एड्रेस है यहाँ पे लिखा हुआ है टैब नंबर 4 पे। यहाँ पे जो ऑफिशियल एड्रेस है इसमें आपने अपने ऑफिस का एड्रेस भरना है। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है वो अपने देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, ये कन्फ्यूज़न ग्रॉस सैलरी को लेकर हो रही है। कुछ एम्प्लॉई मुझसे पूछ रहे हैं कि ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग अलाउंसेस डालनी है या ऐसे डालनी है। ग्रॉस सैलरी जो होती है वो इन सारे जितने भी अलाउंस होते हैं उसको मिलाकर होती है, ना कि जो इन हैंड हमें सैलरी मिलती है। जो हमें हमारे अकाउंट में सैलरी आती है उसको नेट सैलरी बोला जाता है, और बाकी जो जितने भी अलाउंस होते हैं सभी को मिलाकर जो अमाउंट बनता है उसको ग्रॉस सैलरी बोला जाता है। इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट डेट को लेकर है कि वो कुछ एम्प्लॉइज़ पूछ रहे हैं कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है हमें कौन सी लिखनी है, ज्वाइनिंग वाली लिखनी है या ऑर्डर वाली। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपकी जो आपका ऑर्डर होगा, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, उसके ऊपर जो डेट लिखी होगी आपने वो लिखनी है। उसके बाद इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, अगर आपने अपने फादर से कोई प्रॉपर्टी ली है, जैसे लैंड होती है वो अपने अपने फादर से ली है, जहाँ कोई और जो है आपके फादर से आपने कोई चीज़ ली है, तो तब आपने ये वाला बॉक्स टिक करना है। अगर आपने इन लॉज से कोई प्रॉपर्टी ली है तब ये वाला बॉक्स जो है टिक करना है। उसके बाद जब हम बेसिक इंफॉर्मेशन भर लेते हैं, तो जब मेन हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी भरना, उसमें भी कुछ ऐसे कॉलम हैं जिसमें कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले मैं ये फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट में आपको बताता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस पेज पे आ रही है, जहाँ पे हम ऐड न्यू प्रॉपर्टी करते हैं और जब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हम भरते हैं, जैसे कैश बैलेंस हो गया, ज्वेलरी, हाउस होल्ड आइटम्स, तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि ये सेव यहाँ से नहीं हो रही है इन्फॉर्मेशन। क्यों नहीं आ रही है? उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कैश इन हैंड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास कैश इन हैंड 20,000 है तो आपको यहाँ पे सिर्फ 20,000 ही लिखना है, ना कि ऐसे 20 लिख के आगे 1000 लिखना है। अगर आप ऐसे करोगे तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी। उसके बाद टोटल बैलेंस इन ऑल सेविंग अकाउंट्स, जितना बैलेंस है उसको यहाँ रुपीज़ में लिखिए, लैक्स में लिखोगे तब भी गलत हो जाएगा। उसके बाद नीचे म्यूचुअल फ़ंड की वैल्यू ये भी आपने देनी है, अगर है तो 0 देनी है। अगर जैसे म्यूचुअल फ़ंड की आपने कोई इन्वेस्ट नहीं किया इसमें, तो आपका अमाउंट इस केस में 0 आएगा, ना कि नील आएगा। आपने सिर्फ डिजिट में ही इसको लिखना है, और जब उसके बाद आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल आप दे रहे होंगे, जैसे लैंड की, और इसमें कुछ कॉलम हैं जो डाउटफुल हो सकते हैं आपके लिए, जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर आपके पास कोई प्लॉट है तो उसकी डिस्क्रिप्शन आपको देनी होगी। अगर आपकी कोई पुश्तैनी ज़मीन है जो आपको मिली है तो यहाँ पे आप एंसेस्ट्रल लैंड लिख सकते हैं। उसके बाद डेट एक्वायर, यहाँ पे डेट एक्वायर का कॉलम है कि किस डेट को आपने ये ज़मीन ली थी। यानी कि अगर ये तो आपका पुश्तैनी ज़मीन है जो आपको मिली है आपके फादर के बाद, तो जिस डेट को आपका इंतकाल या गर्दोरी हुआ होगा तो वो वाली डेट यहाँ पे डालनी है। और अगर तो आपने कोई प्लॉट लिया है, जिस डेट को लिया होगा वो जो आप पेपर होगा उसकी डेट यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद मींस एक्वायर्ड, कैसे लिया है आपने। अगर तो पुश्तैनी घर होगा, आप वो लैंड होगी तो आपने एंसेस्ट्रल लैंड ही लिखनी है उसमें, तो जहाँ फिर आप कैश लिख सकते हैं। अगर प्लॉट आपने ख़रीदा है, बाई लोन लिया है, किस तरीके से लिया है। उसके बाद उसकी कॉस्ट आपने देनी है यहाँ पे। उसके बाद मोड ऑफ एक्विजिशन, इसमें अगर आपने कोई प्लॉट लिया है, वो परचेज़ आपने किया है तो आप परचेज़ लिखेंगे, आपको गिफ्ट मिला है तो आप गिफ्ट लिखेंगे इस कॉलम में। डेट वही आएगी जिस डेट को वो आपके नाम हुआ है, आपने अपने नाम रजिस्ट्री करवाई है, वो किससे लिया है,
अगर वो प्लॉट आपने किसी से लिया है तो उसका यहाँ पे रेफरेंस आपको देना होगा। अगर आपका कोई पुश्तैनी ज़मीन है तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंसेस्ट्रल लैंड। नेक्स्ट आता है वेदर एक्वायर्ड विद प्रॉपर परमिशन। तो ये अगर आपने कोई लैंड लिया है तो प्रॉपर परमिशन तो ली होगी आपने, तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे और यहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर दे देंगे, नंबर डेट जो होती है। उसके बाद वैल्यू आती है, कितनी वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, एनुअल इनकम कितनी है उसमें से, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओनर का नेम क्या है, ओनर का रिलेशन क्या है। ओनर अगर आप खुद हैं तो अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेल्फ लिख देंगे अगर आपके नाम है। अगर वो आपके फादर या और किसी के नाम है तो उसका रिलेशन यहाँ पे देना है। नेक्स्ट अब देखते हैं जब आप अपनी व्हीकल की डिटेल देंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ व्हीकल जो भी होगा, अगर 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर लिखेंगे, अगर 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि किस कंपनी की गाड़ी है, कहाँ से है, तो वो उसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद डेट एक्वायर्ड, वो आपने कब खरीदी है उसकी डेट यहाँ पे देनी है। कैसे ख़रीदी है, आपने बाई कैश दी है या फिर बाई चेक हो सकता है। मोड ऑफ एक्विजिशन, आपने परचेज़ की है, आपको गिफ्ट मिली है, ये डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। उसके बाद कहाँ से ली है उस कंपनी का नाम दे देना यहाँ पे इस वाले रो में। उसके लिए क्या आपने परमिशन ली है, तो जैसे आरटीओ से परमिशन तो हम लेते ही हैं, उस केस में यहाँ पे आप कर देंगे। रेफरेंस नंबर जो होगा, जो सेल लेटर होता है उसका नंबर आप दे दें यहाँ पे। ओनर कौन है, रिलेशन क्या है उसका, और लास्ट में रिमार्क्स। तो यही कुछ डाउट्स थे जो मुझे लगता है आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें अगर कोई क्वेरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।